If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉक्सी देखते हैं. फर्स्ट प्रॉक्सी क्या है? दैट इज प्रॉक्सी टू कैपिटल मार्केट्स. तो प्रॉक्सी टू कैपिटल मार्केट्स क्या हुआ? बेसिकली अगर हम सब ऑब्जर्व करेंगे कि कैपिटल मार्केट्स का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि हर इंडिया के अंदर फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रही है और फाइनेंशियलाइजेशन ऐसी स्पीड पे बढ़ रही है कि बैंक्स को डिपॉजिट्स के लिए चैलेंज हो रहा है आजकल. बैंक्स के जो कासा रेशियो है दैट इज स्टार्टेड गोइंग डाउन बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर इन स्टॉक मार्केट्स एंड डेट फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट करने लगे हैं. तो अगर आप इंडिया की कैपिटल मार्केट्स देखते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है वीडियो की. फर्स्ट लुक एट द वैल्यू चेन, देन प्रॉफिटेबिलिटी पूल्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दीज प्रॉक्सीज. तो अगर आप इंडिया की कैपिटल मार्केट देखते हैं तो इंडिया की कैपिटल मार्केट में देर आर वेल्थ मैनेजर्स, देर आर एक्सचेंजेस, there are brokers, there are RTAs, there are companies who handle the DMATs, custodian services वाले हैं, and then there are identity service के लिए companies हैं. तो इंडिया की कैपिटल मार्केट्स में देखते हैं तो वेल्थ मैनेजर्स पे कौन कौन है. तो लिस्टेड स्पेस में 361 है, नुवामा है, आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, एंड मोतीलाल ओसवाल एक्चुअली ब्रोकर भी है. बट आइडिया क्या है कि जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा स्टेबल रहता है बेसिकली, बिकॉज जब इक्विटी मार्केट गंदा करती है तो ये लोगों के पैसे डेट फंड्स के अंदर लगवा देते हैं, प्राइवेट कैपिटल भी रेस कराते हैं, खुद की AMCs खोलने लग गए. तो दिस इज विद वेल्थ मैनेजर्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. अगर आप 361 का एग्जाम्पल लेंगे तो 361 का भी अगर आप ROE या ROC देखेंगे तो आप यूल सी कि 20 to 30% से ज़्यादा आपको ROE ROC दिखेगा. सिमिलरली एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो एक्सचेंजेस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आते हैं. सिमिलर टू वेल्थ मैनेजर्स एक्सचेंजेस के अंदर नेटवर्क इफेक्ट्स बहुत हैं. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा होगा लास्ट 1.5 years में जब FNO लॉन्च हुए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक प्राइस ने क्या करा. सिमिलरली MCX में जब ऑप्शंस लॉन्च हुए तो ऑप्शंस की वजह से MCX का जो ऑप्शंस का CAGR आई थिंक दैट इज मोर देन 200 to 300%. NSE की बात करेंगे तो 85 to 90% इनका जो टर्नओवर है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय FNO. तो अगेन मेजर प्रोपोर्शन फॉर ऑल 3 एक्सचेंजेस इज कि FNO बहुत डोमिनेट कर रहा है. दीज आर ऑल्सो एसेट लाइक बिजनेसेस. MCX के केस में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर में वन ऑफ था, बट अदरवाइज द इकोनॉमिक्स दीज बिजनेसेस एंजॉय आर ट्रूली फिनोमिनल इन नेचर. तो एक्सचेंजेस का हमने डिस्कशन करा. फिर हम ब्रोकर्स देखते हैं तो ब्रोकर्स विल बी द मोस्ट साइक्लिकल पार्ट ऑफ द पाई आउट ऑफ द इंटायर कैपिटल मार्केट साइकिल. बिकॉज ब्रोकर्स के केस में क्या होता है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बूम्स एंड बस्ट के पीरियड होते हैं. तो एंजल वन लिस्टेड जीरो था है, मैं तो बार बार कहता हूँ बिकॉज दे कैन ऑल्सो एडवर्टाइज एंड देर विनिंग अ लॉट ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो. बट जीरो था के एथिक्स ऐसे कि वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, बट एंजल वन बहुत एडवर्टाइज करता है. फिर मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस ब्रोकर है. एंड देन एक IIFL सिक्योरिटीज़ भी यहाँ पे आता है, कोटक सिक्योरिटीज़ भी आता है. अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के रिजल्ट देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में से तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है इस बारी. देन रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट्स आते हैं तो जिसमें कार्वी और कैम्स आते हैं. तो कार्वी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा कर रहा है बिकॉज ये इंटरनेशनल भी बिजनेस विन कर रहे हैं और AIFs जो जितने भी खुल रहे हैं उनके अंदर बहुत बिजनेस विन कर रहे हैं कार्वी वाले. कैम्स भी सिमिलरली यही कर रहे हैं. तो RTAs आर लाइक सेक्रेटरी ऑफ म्यूचुअल फंड. डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी यही डील करेंगे, कस्टमर से भी यही डील करेंगे एंड म्यूचुअल फंड से भी यही डील करेंगे. और जो भी म्यूचुअल फंड के काम होते हैं बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होगी, डेटा को स्टोर करना, दैट ऑल इज डन बाय RTAs, दैट इज कार्वी एंड कैम्स. वेरी लुक्रेटिव इकोनॉमिक्स बट मार्जिन आर कैप बिकॉज एज एंड व्हेन योर AUM ग्रोज आपकी फी कटते जाती है. Then there are companies who are basically into DMAT services. तो यहाँ पे CDSL और NSDL आते हैं. तो अभी CDSL की कल ही ग्रोथ नंबर्स आए तो आई थिंक देव रिपोर्टेड 105% ग्रोथ बिकॉज एज एंड व्हेन मोर फाइनेंशियलाइजेशन हैपन्स इट इज नेचुरल दैट पीपल विल स्टार्ट ओपनिंग मोर अकाउंट्स. बट CDSL और NSDL दोनों एक शैलो साइक्लिकल बिजनेस है बिकॉज IPO इनकम भी इनकी इनकम पे बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करता है. तो इस बार IPO बहुत अच्छे थे इस क्वार्टर में तो इस वजह से CDSL की ग्रोथ बहुत थी. तो CDSL एंड NSDL टाइप बिजनेसेस जब मार्केट डाउन जाती है तो ये भी साथ डाउन जाते हैं. बट अगेन दीज बिजनेसेस हैव ऑपरेटिंग लेवरेज. तो हमने CDSL का एक वीडियो करा था वो भी देख सकते हैं. बट दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉक्सीज टू द मार्केट्स. फिर कस्टोडियन सर्विसेज वाले हैं यहाँ पे. नुवामा वेल्थ इज वन ऑफ द प्लेस. ऑर्बिस आता है, एक स्टॉक होल्डिंग करके कंपनी आती है. सो दीज आर इनटू प्रोवाइडिंग कस्टोडियन सर्विसेज. अगेन अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस. इट्स लाइक अ टोल रोड बिजनेस, राइट. तो भी लिस्टेड स्पेस में जो नुवामा वेल्थ मैनेजर्स है उसके अंदर ही कस्टोडियन सर्विसेज आती है नुवामा वेल्थ की. दिस इज अगेन लाइक अ टोल रोड बिजनेस. फिर आइडेंटिटी सर्विसेज में E-मुद्रा आता है सिग्नेचर में एंड मेनली प्रोटीन आता है. प्रोटीन अगर आपने देखा स्मॉल केस में भी साइन अप करना हो तो सिग्नेचर जो आप डिजिटल साइन करते हैं दैट इज ऑल सर्विस बाय प्रोटीन बिकॉज आप KYC फेच करना है तो प्रोटीन वहाँ पे आता है. तो दिस इज व्हाट द कैपिटल मार्केट प्लेज आर, दिस इज व्हाट द प्रॉक्सीज आर. If you ask me which might be the most profitable part of the pie, so जो DMATs हैं, these are very profitable. RTAs are very profitable. Brokers are very cyclical. Exchanges are also very cyclical like brokers but very profitable.
वेल्थ मैनेजर्स आर लेस साइक्लिकल इवन देन एक्सचेंजेस बिकॉज डेट फंड वेट फंड में भी शिफ्ट कर देते हैं, वेंचर कैपिटल में भी ले जाते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिंग में भी ले जाते हैं. कस्टोडियन सर्विस एक टोल रोड बिजनेस है एंड आइडेंटिटी सर्विसेज में प्रोटीन और ई मुद्रा है. प्रोटीन अभी इतना मार्जिन वाइज इतना प्रॉफिटेबल नहीं है तो एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर बिजनेसेस, राइट. So this is what the capital market players are there in the market and this is how you can identify proxies. तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो DRHP अगर आप पढ़ेंगे, जैसे कोई अगर एंजल वन का DRHP पढ़ लें या रिसेंट कोई भी किसी कंपनी का IPO आया हो या स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर, तो जैसे उनका DRHP पढ़ेंगे यू विल आइडेंटिफाई कि अच्छा इस सेक्टर के अंदर ऐसा चलता है, राइट. इस सेक्टर का ये बेसिकली फ्लो है, इस सेक्टर में ये प्लेयर्स है. That is how you can identify proxies to capital markets. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.